हम भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कुकीज़ बिस्किट्स के बारे में, टॉपिक में पढ़ रहे थे। अभी आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो है कुकीज़ का, और छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि कुकीज़ बेसिकली है क्या। ठीक है, cookies are the chemically leavened baked products with top surface broken for fairly wide cracks somewhat evenly spaced to gives uniform sized islands। मतलब क्या है कि कुकीज़ एक प्रोडक्ट है, केमिकली लिविंग बेक्ड प्रोडक्ट है जो जिसका टॉप सरफेस है वो ब्रोकन सा होता है, और इसके अंदर बेसिकली ये एज लाइक हम कह सकते हैं कि उसकी तरह ही है, जिस तरह जो हम क्या कहते हैं कि हमारे बिस्किट्स की तरह की, लेकिन ये एक साइज़ बिग होता है इसके अंदर जो हम लोगों ने डिफरेंस भी पढ़े थे कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी यूनिफॉर्म नहीं होती है, और सरफेस ब्रोकन रफ सा सरफेस होता है इसके अंदर। तो कुकीज़ जो वर्ड है वो डच वर्ड कुकीज से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल केक। ठीक है, और refers to small cake and Dutch word cookies. Cookies contain many of the same ingredients as cakes, except that they have a lower proportion of liquid with a higher proportion of sugar and fat to flour। मतलब क्या, इंग्रेडिएंट्स लगभग केक्स जैसे ही होते हैं, और लेकिन लोअर proportion ऑफ लिक्विड होता है एंड हायर proportion ऑफ शुगर एंड फैट होता है। दे हैव हायर रिच क्रस्ट कलर एंड मॉइस्चर कंटेंट मार्जिन फ्रॉम 1 to 4%। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है कम होता है एज कम्पेयर टू केक्स के। केक कुकीज़ डिफर फ्रॉम बिस्किट इन रिस्पेक्ट टू देयर क्रिस्पीनेस, बाइट, टेस्ट, टेक्सचर एंड लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज। कुकीज़ है वो कॉस्टली मानी जाती है, इनके अंदर जो प्रोडक्ट हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी मतलब जिस तरह इसके अंदर नट क्रैकर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर क्रिस्पीनेस, इसकी जो बाइट, टेस्ट, टेक्सचर डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें सिंपली अगर बिस्किट की, तो जैसे कुकी जैसे भी टाइप्स आर यूजुअली कैटेगराइज्ड बाय द फ्लूइडिटी ऑफ देयर बैटर। कितना ज़्यादा पतला है, या हम कह सकते हैं फ्लूइडिटी ऑफ बैटर और डो के ऊपर। ठीक है, जैसे बार्स टाइप है, ड्रॉप आइस ब्लॉक्स है, रेफ्रिज या मोल्डेड टाइप है, प्रेस्ड है या रोल्ड है। तो अलग अलग तरीके की इनकी जो फ्लूइड है उसकी फ्लूइडिटी का मतलब है उसका पतला या गाढ़ा होना, उसके हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कुकीज़ आर जनरली क्रिस्पर एंड कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ शुगर एंड शॉर्टनिंग देन बिस्किट्स। ये हमें पता है कि कुकीज़ है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ शुगर है या शॉर्टनिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बिस्किट्स के, एंड क्लासिफाइड ऑन द into four major groups depending upon kind of the requirement। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो यूएसए बेस्ड टाइप ऑफ बिस्किट्स के अंदर हम लोग वर्क करते थे। क्लासिफिकेशन चार मेजर ग्रुप्स के अंदर रोटरी कुकीज़, सॉरी डिपॉजिटेड कुकी, रोटरी मोल्टेड कुकी, वाइट कट कुकीज़ और है कटिंग मशीन कुकीज़। तो डिपॉजिटेड टाइप ऑफ कुकीज़ का आप लोगों को बता दिया था। दिस कैटेगरी ऑफ कुकीज़ आर मेड फ्रॉम वेरी सॉफ्ट डो डिपॉजिटेड डायरेक्टली ऑन टू द ओवन बेड बाय फॉर्मिंग मशीन। और इसके अंदर 30 to 50% ऑफ शुगर होती है, 60 to 70% शॉर्टनिंग एंड अनब्लीच्ड फीड सॉफ्ट फीड होता है, 8 to 5% प्रोटीन और 0.35 to 0.40% ऐश होती है। डिपॉजिटेड कुकीज़, उसके बाद है रोटरी मोल्टेड कुकीज़, जो हम लोग पहले बिस्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक हॉपर है, हॉपर के अंदर एक प्रेसिंग रोलर है, एक मोल्टेड रोलर है, ठीक है, और ये तीन मोल्ड्स हैं। इन मोल्ड, ये नाइफ है जिसको हम लोग वेट एडजस्टमेंट नाइफ भी बोल देते हैं। तो ये नाइफ से यहाँ से मटेरियल है इसके अंदर फिलअप हो गई, यहाँ से खांचों में फिलअप होगा और यहाँ से मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा दो पीसीस के तौर पे, और यहाँ से फिर वो ओवन बैंड पे चला जाएगा। बैंड बेसिकली क्या है, एक कन्वेयर है, लोहे की कन्वेयर है जो ओवन के अंदर जाती है, उसको वायर बैंड बोलते हैं क्योंकि तार की बनी होती है वो जाली की तरह की। ठीक है, रोटरी मोल्टेड के वायर कट्स हैं। वायर कट का आप लोगों को वीडियो उसमें भी दिया हुआ था, जो आप लोगों को बताया कि डाइस से निकलती हैं जो हम लोग लोकल बेकरीज वगैरह के अंदर बनवाते हैं। ठीक है, उस तरह की जो कुकीज़ है उसको वायर कट टाइप ऑफ कुकीज़ बोलते हैं।
एडवांटेज ऑफ वायर कट कुकीज और रोटरी मोल्डेड कुकीज आर मोर ग्रेन एंड सॉफ्ट टेक्सचर होता है एंड एज ए कम्पेयर टू डिपॉजिट कुकी मोर यूनिफॉर्म शेप कुकीज होती है। ये मोर यूनिफॉर्म होती है डिपॉजिट कुकीज के हिसाब से। और वायर कट है बेसिकली क्या है, जैसे आप लोग सिंपली अगर माइंड में रखोगे, जो घर बेकरी लोकल बेकरी में जो बिस्किट बनाए जाते हैं वो एक टाइप ऑफ वायर कट टाइप ऑफ बिस्किट्स कह सकते हैं। उसके बाद कटिंग मशीन्स कुकीज़ हैं इनटू शीट कुकीज़ डो फॉर कटिंग कुकीज़ द डो मस्ट बी प्रॉपर डेवलपमेंट। ये जो कुकीज़ हैं इसके अंदर शीट फॉर्मेशन की जाती है, ऊपर रोलर जो आप लोगों का था कटिंग मशीन टाइप ऑफ बिस्किट्स आप लोगों को जो भेजे थे उसी तरह की मशीन्स होती हैं, इसको बोलते हैं कटिंग मशीन कुकीज़। प्रोसेस ऑफ अगर कुकिंग मेकिंग की बात करें, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कटिंग वाला मोल्डिंग वाली, उसी तरह के हैं जिस तरह पर बिस्किट्स में। प्रिपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ डो, कटिंग एंड शेपिंग ऑफ द डो, उसके बाद बेकिंग, फिर कूलिंग और फिर पैकिंग। हम लोग बात करें सॉफ्ट फ्लोर है विद पार्टिकल लेस देन 38 माइक्रोन गिव्स द मोस्ट डिज़ायरेबल कुकीज़। इससे 38 माइक्रोन साइज से कम पार्टिकल साइज है वो कम होना चाहिए सॉफ्ट व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं उसका, ठीक है। और ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी वेट सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। पहले से हम रेसिपी के अकॉर्डिंग अलग अलग वेट कर लेते हैं और उसके बाद रेसिपी के हिसाब से इन सभी को मिलाया जाता है और मिक्सिंग की जाती है। और कुकीज़ डो आर यूजुअली मिक्स्ड इन अपराइट हॉरिजॉन्टल मिक्सर्स, लो स्पीड एंड शॉर्ट टाइम साइकिल्स आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग कुकीज़ because gluten strength is neither necessary nor desirable for sweet dough। इसके अंदर क्या है कि इस कुकीज़ है जो यहाँ पर अपराइट हॉरिजेंटल मिक्सर से, मतलब मिक्सर से इनको मिक्स किया जाता है लो स्पीड पे, और शोर टाइम साइकिल होता है मिक्सिंग का, क्योंकि यहाँ पर ग्लूटेन की जो स्ट्रेंथ है उसकी या उसकी जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं मानी जाती, नेसेसरी नहीं मानी जाती। दो तरीके से मेथड होते हैं इसके अगर हम बनाएं तो, एक तो क्रीमिंग मेथड मिक्सिंग, एक होता है ऑलिव मेथड। क्रीमिंग मेथड में बेसिकली पहले क्या किया जाता है, क्रीमिंग मेथड के अंदर क्या है, यहाँ पर फैट और शुगर को पहले मिक्स किया जाता है और एक होमोजेनियस मिक क्रीम बनाई जाती है। ये जो आपने देखा है ना आप लोगों ने, जो लोकल बेकरी जो बेकरीज वाले बनाते हैं आटा बिस्किट जिसको बोलते हैं सिंपल, उसमें पहले आपने देखा होगा चीनी और फैट को पहले मिलाते हैं, वो एक टाइप ऑफ क्रीमिंग मेथड है। इसके अंदर क्या है कि एक तो जो क्रीमी मेथड से क्या होता है कि इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एयर पैकेट्स बनते हैं, फैट एयर पैकेट बनाती है, और एक ये जो मिक्स है उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है और एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिससे जो बिस्किट है वो क्रिस्पी बन जाता है, ठीक है। द क्रीम एरिएटिंग एजेंट्स लाइक बीटर, कई बार ऐड कर, अगर हम लोग कहीं पर एग ऐड कर सकते हैं किसी रेसिपी में तो वहाँ पर एग भी ऐड कर दिया जाता है। जिस एग की एरिएट करने की, अपने अंदर हवा को भरने की कैपेबिलिटी है वो अच्छी होती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्रीमिंग मेथड्स के अंदर, या कोई भी जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं मेथड के अंदर के अंदर, तो एक ही डायरेक्शन के अंदर ही इसको हमें मिक्स करना होता है ताकि जो एयर पैकेट है वो बन जाए और एयर को इनकॉर्पोरेट करके लॉक कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप एक बार एक साइड एक क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहोगे तो क्या है, एक बार पैकेट्स बन रहे हैं फिर वो जो लॉक है वो ओपन हो रहा है, तो उससे क्या है वो एयर है वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ब्लॉक नहीं होगी और मिक्स के अंदर फ्लफीनेस नहीं आएगी। इसलिए क्या होता है कि क्रीमिंग मेथड को ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। दूसरा क्या ऑल इन वन मेथड है, इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स है उनको इकट्ठे घुमा दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑल इन वन मेथड। जब सारी मिक्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद है कटिंग। कटिंग को प्रेस करके एक्सट्रूडन टाइप या कटिंग शेप्स, ये किसी भी तरीके से जो आप लोगों को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर सकें, तीन मेथड होते हैं, तो प्रेस करके या एक्सट्रूजन सिस्टम से, एक्सट्रूजन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा कटिंग शेप, कटिंग मशीन्स के हिसाब से किसी तरह भी इसको शेप में डालना, उसको बोलते हैं कटिंग एंड शेपिंग द डो। जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म अपने शेप पे डाल लिया, उसको कट कर लिया है, तो उसके बाद हम लोग जो बिस्किट्स कुकीज़ हैं उनको बेक करते हैं और कुकीज़ और बेल्ट ओवन के अंदर इसको यूज़ करते हैं और एंटर करते हैं। इसके अंदर 165 से 195 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है कूलिंग। कूलिंग
बेकिंग करेंगे 165 से 195 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर अराउंड। वैसे लगभग जो भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं ना 150 से 200 250 के आसपास टेम्परेचर है वो यूज़ हो जाता है। 150 कम ही बोल रहा हूँ, 160 डिग्री तक लगभग मिनिमम उसका टेम्परेचर रहता है कुकीज़ के अंदर। बाकी बेल्ट कन्वेयर्स हैं, कौन कौन से कन्वे ओवंस हैं, ओवंस के बारे में आप लोगों को बाद में बताएंगे। बेल्ट ओवंस हैं, बेल्ट ओवंस क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बेल्ट घूम रही होती है जिसको, उस बेल्ट को वायर बेल्ट बोलते हैं, लोहे की बनी होती है और उसके ऊपर बिस्किट आते रहते हैं और वो एक एंड सेंटर करते हैं, दूसरे एंड से वो बेग होकर बाहर निकल जाते हैं। वो कितनी देर तक कुकिंग रहेगी या कितनी देर तक ओवन में रहेंगे, वो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है, कुकीज़ है या क्रैकर्स है या बिस्किट हम कह रहे हैं, वो कितनी देर तक उसको रखना है, उसके हिसाब से उसकी जो वायर बैंड की स्पीड है उसको मेंटेन कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग वहाँ पर 190 मीटर के आसपास टेम्परेचर, 190 फुट के आसपास का जो वो था हमारा ओवन था, जब हम लोग वहाँ पे पार्ले में काम करते थे तो वहाँ पे जो हाइड एंड सीक बिस्किट था उसको करीबन 5 एक मिनट के आसपास 5 एक मिनट के आसपास लगते थे उसको एंट्री करने के बाद एग्जिट करने के लिए। तो अलग अलग है, पार्ले जी का था वो ओवन बड़ा था तो वो उसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता था और उसको टेम्परेचर की भी कम ज़रूरत है। और हाइड एंड सीक एक टाइप ऑफ हम ये कह सकते हैं कुकीज़ कैटेगरी के अंदर आता है, हाइड एंड सीक को कुकिंग कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद कूलिंग है, कूलिंग कर ली जाती है। कूलिंग के लिए बेसिकली जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं लगभग उसके अंदर क्या करते हैं, कन्वेयर की जो बेल्ट है कूलिंग, जिस बिस्किट जब ओवन से निकलने के बाद कन्वेयर में जाता है, उस बेल्ट को ऐसे मोड़ मोड़ के आगे कई दूर तक ऐसे बैंड करते रहते हैं ताकि उसका जो वो जब पैकिंग करने जाए तब उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए। ठीक है। उसके बाद है कोल्ड बिस्किट्स आर स्टैक्ड। स्टैकिंग का मतलब है बिस्किट को खड़ा करके लगाना। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें बिस्किट्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये मान लीजिए बिस्किट है अपना, एक बिस्किट है, दो बिस्किट है। अब इसको इस फॉर्म के अंदर लगाना, इस फॉर्म के अंदर लगाना जैसे आपके बिस्किट के लगे होते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक है, स्टैकिंग टेबल लगे होते हैं, इस तरह खड़े के आते हैं बिस्किट। इस तरह की बेल्ट है, यहाँ पर बिस्किट ऐसे ऐसे खड़े होके आएंगे ऐसे, और फिर वो पैक होके और चले जाएंगे, मतलब इस तरह खड़े होके आएंगे इस तरह। इसको बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग चेक की जाती है क्योंकि अगर बिस्किट ज़्यादा फूल गया, कुकीज़ है वो ज़्यादा फूल गई तो पैकेट में कम आएगी और रैपर है उसको फाड़ भी सकती है अगर वो स्प्रेड होगी, फैल गई तो। ठीक है। और अगर ज़्यादा फूल गई, सॉरी कम फूल की तो बिस्किट है वेट बिस्किट ज़्यादा आएंगे लेकिन वेट कम आएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और बिस्किट अगर कम गए ज़्यादा फूलने के कारण तो कंज्यूमर है वो हो सकता है हमारे पे केस कर दे। फैल गया तो हो सकता है रैपर ख़राब हो जाए। तो बिस्किट की जो फुलावट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पैकिंग मशीन्स हैं, अलग अलग तरह की पैकिंग मशीन आती है। फ्लेक्सिबल पैकिंग मटेरियल्स यूज़ किया जाता है बेसिकली बिस्किट के अंदर। और मॉइस्चर प्रूफ, ग्रीस प्रूफ, लो गैस परमेबिलिटी एंड हीट सी लेवल जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो होने चाहिए। मॉइस्चर प्रूफ भी होना चाहिए, गैस परमेबिलिटी भी लो होनी चाहिए, हीट सीलेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। वैक्स पेपर के अंदर भी किया जाता था कॉटेड्स, जो आपने देखा होगा एक बार पहले पुराने के टाइम में 555 बिस्किट आते थे वो कागज़ के ऊपर, जो बटर पेपर टाइप का पेपर था उसके अंदर यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो ये ये एक छोटा सा टॉपिक है कुकीज़ का, काफ़ी बार आ जाता है। वैरायटी ब्रीफ नोट ऑन कुकीज़, तो हम लोग कुकीज़ के बारे में ये चीज़ें लिख सकते हैं। डच वर्ड से आया है, केमिकली लीवन प्रोडक्ट है और 1 to 4% इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रखा जाता है। स्मॉल केक की तरह ही इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, थोड़े से रिच होते हैं। रिच का मतलब है थोड़े से अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का हाई, मतलब थोड़े से कॉस्टली इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह और वगैरह, चॉकलेट चिप्स वगैरह। तो इसलिए थोड़े से कॉस्टली माने जाते हैं। और लेकिन लगभग इनकी जो बेकिंग है या इनकी हम कह सकते हैं कि इनकी जो शेप फॉर्मेशन करनी है कुछ कुछ बिस्किट्स की तरह होती है। बाकी आप लोगों को बता रखा है कि कुकीज़, बिस्किट और क्रैकर्स होते गए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे क्रैकर्स को। ठीक है।